उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जो हिंदू हृदय सम्राट हैं, उनकी सरकार की मौजूदगी में और खुद एक संत से ताल्लुक रखते हैं। दरअसल इनकी सरकार में माघ मेले प्रयागराज में जो कुंभ लग रहा है दोस्तों, उसकी जमीन की आवंटन के लिए साधु महात्माओं के जो अधिकारी हैं उनके गाड़ियों के आगे आना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है कि दरअसल जो हमारी जमीनें माघ मेले में पहले साल आवंटित की गई थी वह जमीनों को आवंटित किया जाए ताकि हम वहां पर अपने पंडाल लगा सके। दरअसल उत्तर प्रदेश के हिंदू हृदय सम्राट वाली सरकार दरअसल उन्हें अभी तक जमीनों को आवंटित नहीं किया और जिनको जमीन को आवंटित कर दिया गया और उन्हें अभी तक कोई सुविधा नहीं मिल रही है। दरअसल दोस्तों, जबकि माघ मेला दरअसल पहली ही जनवरी से शुरू हो गया है और अभी तक कई ऐसे साधु महात्मा हैं जिनको जमीन आवंटित ही नहीं किया गया है। अभी तक वह दरअसल जो अधिकारी है उनके ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं और दरअसल यही अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो यही हिंदू हृदय सम्राट श्री योगी आदित्यनाथ जी अब तक कमेंट कर ही चुके होते। बहरहाल दोस्तों, पहले साधु महात्माओं की वह स्टेटमेंट सुनिए जो बड़े अधिकारियों की ऑफिस का अभी भी चक्कर लगा रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, हम लोगों की नाराजगी ये है, इतने दिनों से महात्मा चक्कर काट रहे हैं। महोदय योगी जी ने ये कहा कि संतों के बोले माघ मेला जो है भव्य माघ मेला, ठीक है, पूरे देश को और संतों को निमंत्रण दिया गया कि माघ मेला में माघ मेला करें। जब अगर माघ मेला में संत लोग इतने दूर दूर से आशा करके अगर माघ मेला में आए हुए हैं तो संतों को इस तरह से अनदेखा कराया जा रहा है। क्यों? बोले कभी तो ये कह रहे हैं किसी को तो प्लाट के लिए दे दिया लिख के, बोले भाई लिख दिया प्लाट, उसके कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसी को जगह ही नहीं मिली है। 4 बार 5 बार हमने अपना सेवक भेजा हुआ था। सेवक को भेजने के बाद ये कहा कि बाबा जी आपको आना पड़ेगा। जब हम आए तो यहाँ चिट्ठी लगी हुई है, बोले प्लाट बंद हो गए, अभी इससे जगह आगे जगह नहीं है। तो ऐसा नहीं, कोई हरियाणा से आया, कोई पंजाब से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई गुजरात से आया, कोई महाराष्ट्र से आया हुआ है। बड़े दूर दूर से महात्मा लोग आए हैं, धुंध में और कोहरे में महात्मा लोग आए हैं और चक्कर काट रहे हैं, उनको फिर भी जगह नहीं मिल रही है। फिर ये आश्वासन कैसे से है? अभी योगी जी तो अपनी तरफ से ये कर रहे हैं, प्रशासन ऐसे करे, परेशान करेगा तो क्या है? ये संतों के लिए कराया ना माघ मेला, ये क्या निमंत्रण दिया, क्यों दिया? या फिर ये कह दें कि भाई माघ मेला संत लोगों के लिए नहीं आएंगे संत लोग। तो यही निवेदन है प्रशासन से और यही हम लोगों की उष्टा है। महंत गीतानंद गिरी 1.25 लाख रुद्राक्ष वाला आवाना खाड़ेगा सचिव। हम तो व्यवस्था के लिए यहाँ खड़े हैं, नहीं तो हमें व्यवस्था बनाना खुद आता है, हम खुद व्यवस्था बना लेंगे, डाल दिए हैं सबका प्रार्थना है ना। और नहीं होता ये रोड पर जो महात्मा है सबको ले चल नहीं आएंगे, स्टार्ट कर देंगे। अब हम चलते हैं माघ मेले में जिन साधु महात्माओं को जमीन को आवंटित कर दिया गया और आवंटित होने के बाद जो सरकार सालों साल इन साधु महात्माओं को पंडाल लगाने के लिए सामग्री देती थी। दरअसल जमीन आवंटित होने के बाद अभी तक इनको कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है, जिसको लेकर दरअसल मेले में भी साधु महात्माओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। जबकि अधिकारी ने आकर इन साधु महात्माओं को समझा बुझाकर इस धरना प्रदर्शन को 1 दिन के लिए टाल दिया गया है कि अगले दिन हम आपको जो सरकार से हर साल आपको सुरक्षा के लिए मुहैया कराई जा रही थी और जो सामग्री दी जा रही थी उसे दिया जाएगा। बहरहाल 1 दिन के लिए जो साधु महात्मा है दरअसल जो प्रयागराज में माघ मेले में अपनी अपनी पंडाल लगाने के लिए पहुंचे हुए थे दोस्तों, उनका क्या कुछ वह स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप भी पूरा उनका वीडियो देखिए। हिंदू हृदय सम्राट की सरकार उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में खुद साधु महात्मा दर बदर भटक रहे हैं। हम लोगों को कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही थी, कोई भी सुविधा। जमीन आमंत्रण के बाद में भी हमको कोई सुविधा नहीं मिल रही थी, इसलिए हम धरने पे बैठे थे। हंसराज जी ने आश्वासन दिया है और लिखित में भी लिखा है कि कल तक हम आपकी हर चीज की सुविधा प्राप्त कराएंगे। हमें आश्वासन दिया है कि कल सुबह तक आपका लग जाएगा, कल सुबह नहीं दोपहर तक आपका लग जाएगा। अगर नहीं लगा के देते हैं तो कल हम पुनः ही धरना में बैठेंगे और पूरे अधिकारियों को आना पड़ेगा, फिर उठेंगे ही नहीं और मेला का कल बहिष्कार भी करेंगे और अधिकारियों का पुतला भी फूकेंगे। यही ऑफिस में बैठेंगे, ऑफिस में ही हम बैठेंगे। आज इन्होंने हमें आश्वासन दिया
इन्होंने कहा कल दोपहर तक सुबह तक हम आपका पूरा कार्य करवा के दे देंगे, संतों को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हंसराज जी ने कहा है, हंसराज जी ने सारी समस्याएं थी, जमीन तो आवंटित हो गई, न छत है, न रहने की कोई व्यवस्था है। 5 तारीख से हमारा कथाएं हैं और भंडारा शुरू है और हमारा सबसे पहले 3 तारीख को पहला शाही स्नान है। और भक्तगण भी आ रहे हैं, हमारे भक्तगण से नहीं, हमारे साधु संत आ रहे हैं, उनके लिए हम क्या व्यवस्था करें। और हमारे नागा बाबा हैं, इनकी धूना के लिए जगह भी नहीं, कुछ व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने किया। कोई व्यवस्था ही नहीं थी अभी तक, और अगर हमको व्यवस्था नहीं मिलती तो हम पुनः कल 12 बजे यहाँ बैठेंगे।